नमस्कार दोस्तों, मैं अवदित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे टेक साइंस विद तनपरी। आज का हमारा टॉपिक है लद्दाख इज इन डेंजर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप सभी लोग को पता होगा प्रोटेस्ट आजकल देखने को चल रहे हैं लद्दाख में। क्यों चल रहे हैं ये देखते हैं। देखिए, सोनम वांगचुक नाम आपने सुना ही होगा। ये सोनम वांगचुक जी रहते हैं लद्दाख में एंड इन्होंने अभी इनडेफिनिट फास्ट पे रहने का प्रण लिया। मतलब कि एक आमरण उपवास, मतलब कि आप उपवास रख रहे हो मरने तक। अब वो क्यों उपवास रख रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया और लद्दाख की 10% पॉपुलेशन रोड पे प्रोटेस्ट कर रही है। 10% पॉपुलेशन, सोचिए अगर आपकी कोई भी सिटी की 10% पॉपुलेशन प्रोटेस्ट करने लग जाए तो कितनी भारी मात्रा होगी उसमें। ओके, अब ये सोनम वांगचुक है इनडेफिनिट फास्ट पे, तब तो बहुत ही कोई सीरियस है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए, ये सोनम वांगचुक जी अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, ये जो 3 इडियट्स में जो रैंचो का कैरेक्टर है उसको इसी से इंस्पायर करके बनाया गया है। जैसे वो उसमें कई सारे इनोवेशंस करता है, वैसे इन्होंने भी कई सारे इनोवेशंस किए। इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा सा टेंट टाइप का एरिया बनाया जिसके अंदर वो रह सकते हैं कंफर्टेबली। उसमें क्या होता है कि लद्दाख की ठंडियों को उससे क्या किया जाता है कि मतलब कि उससे लद्दाख की ठंडी अंदर नहीं आती है टेंट के। एंड उनको कई सारे नोबेल प्राइज भी मिले यूनेस्को की तरफ से, इंडिया की तरफ से। ओके, अब यही वांगचुक जी वांगचुक जी इस उपवास में तो बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, ये अब इसके अंदर कई लद्दाख की भी बहुत दिक्कतें हैं। लद्दाख में डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रोटेस्टर्स की 4 डिमांड है। कौन कौन सी 4 डिमांड है देखते हैं। पहली डिमांड है इसे 6th कॉन्स्टिट्यूशनल में डाला जाए। दूसरी बात, इसे फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरी बात, इसे 2 MP दिए जाए। चौथी बात, इसमें पब्लिक को सिक्योर जॉब्स दिए जाए। अब हम इन सबको डिटेल से समझ लेंगे। देखिए, पहले अब हम आते हैं 6th कॉन्स्टिट्यूशनल। लद्दाख को आप डालो 6th कॉन्स्टिट्यूशनल में। क्यों भाई, क्यों डालें? देखिए, जो 6th कॉन्स्टिट्यूशनल होता है ये इंडिया की ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करता है, ये ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्ट करता है। इसमें इलेक्टेड बॉडीज होती हैं जो कि डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती हैं और वो इनको प्रोटेक्ट करती है। इसमें ट्राइबल लोग अपनी खुद की रूल्स बना सकते हैं, खुद के रेगुलेशंस बना सकते हैं। इनकी जमीन खुद की हो सकती है, इनकी रिलीजन, इनका कस्टम, इनकी सोशियो इकोनॉमिक पे कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता। इसकी जमीन पे किसी को एक्सप्लॉइट भी कोई नहीं कर सकता है। ये हमने समझ लिया। दूसरा आता है लद्दाख को आप दो फुल स्टेटहुड। लद्दाख अभी फुल स्टेटहुड में नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है लद्दाख को 2 MP दो। अभी लद्दाख के पास टोटल 1 MP है, जिसमें 1 MP है जो कि लोकसभा में है। चौथा, लद्दाख के जो आम सिटीजन्स हैं उन्हें सिक्योर जॉब्स दो। देखिए, ये जो फर्स्ट 6th कॉन्स्टिट्यूशनल वाला है, अब आप समझ रहे होंगे यार लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं होता। करेक्ट है, नहीं होता जंगल। देखिए, लद्दाख में जंगल नहीं होता, बट हर एरिया की एक बायोडाइवर्सिटी होती है। वो क्या कर रहे हैं आपको पता होगा, लद्दाख एक नेचुरल ब्यूटी से घिरा हुआ एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है। ये मतलब इतना ज्यादा सुंदर है कि इसमें कई सारी ऐसे प्राणी दिखते हैं जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखते। तो इसीलिए इसे 6th कॉन्स्टिट्यूशनल में डालने की बात की जा रही है। डालना चाहिए भाई हम इसे 6th कॉन्स्टिट्यूशनल में। दूसरी बात, इसे स्टेटहुड में डालो। अगर गवर्नमेंट लद्दाख को फुल स्टेटहुड नहीं दे सकती तो हाफ स्टेटहुड ही दे दे। लद्दाख को एक लेजिस्लेटिव असेंबली ही दे दे, क्योंकि लद्दाख के पास अभी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है। मतलब कि लद्दाख अपनी खुद की गवर्नमेंट को वोट नहीं कर सकती। वो वोट करना है तो उसे लोकसभा में ही वोट करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें वो वोट कर भी सकती है, ठीक है। अब लोकसभा में अब इसे 2 MP दिए जाए। 2 MP में 1 MP तो लोकसभा में है, मैंने आपको बताया था, बट 2 MP देने का मतलब है कि लद्दाख को अपनी खुद की गवर्नमेंट चूज करने का मौका दो। लद्दाख अभी एक ही MP को चूज कर सकती है। ओके,
चौथा वाला आप सभी लोगों को पता है इसकी सिक्योर जॉब्स। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था। अब हम लद्दाख से हटके दूसरे कंट्रीज पर आते हैं। देखिए ये लद्दाख से पहले जब लद्दाख ने ये प्रोटेस्ट अभी से स्टार्ट नहीं किया, ये 4 से 5 साल पहले भी इसने स्टार्ट की थी। लद्दाख ने बोला था कि हमें पूरा ये जितने भी हमने ये 4 आपके सामने डिमांड्स रखी हमें चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? देखिए जब इलेक्शंस हो रहे थे तो अमित शाह जो हाउस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि वो लद्दाख की पूरी डिमांड्स पूरी करेंगे इलेक्शंस के 15 दिन बाद, बट उन्होंने नहीं किया। बीजेपी भी पहले बोलती थी कि लद्दाख को डालना चाहिए, हमें 6th कॉन्स्टिट्यूशनल में फुल स्टेटहुड देना चाहिए, 2 MPs देने चाहिए, लेकिन उसके बाद पता नहीं गवर्नमेंट ने उसे क्यों नहीं फॉलो किया। क्यों नहीं किया हमें आज ही हमें आंसर उसका प्रॉपरली नहीं पता है। देखते हैं कि आगे क्या होगा। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। ठीक है, देखिए लद्दाख में इतनी नेचुरल ब्यूटीज होती है, मैंने आपको बताया था, और इसमें कई सारी चीजों इन्वॉल्व है। जोशीमठ भी डूब रहा है, इसमें भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कोई ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर होगा या नहीं होगा, देखेंगे। आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।